जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को राधे राधे। यह नरक चौदस का दिवस आ गया है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। ये जो दिवाली का पर्व मनाते हैं, ये कई सारे पर्वों को मिलाकर चलता है। धनतेरस का पर्व भी आता है, रमा एकादशी भी आती है। ऐसे ही नरक चौदस, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चतुर्दशी भी कहते हैं और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। परंतु इसको नरक चतुर्दशी कहते क्यों हैं, ऐसा हमारे मन में कई बार प्रश्न आता है। और हम देखते हैं माताएं बहनें सब लोग अपने घर की खूब सफाई करती हैं, क्योंकि दिवाली का दिन आने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इससे जुड़ी हुई एक बड़ी सुंदर सी कथा श्रीमद् भागवत के 59वें अध्याय में आती है, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। कि क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की सुधर्मा सभा में बैठे होते हैं और तभी उनके सामने इंद्र आते हैं। अपने दोनों कर जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान इंद्र से पूछते हैं, आपके आने का कारण क्या है? तो इंद्र कहते हैं कि प्रभु मैं क्या बताऊं, एक भयंकर दैत्य रहता है, एक भयंकर असुर रहता है, उसका नाम है भौमासुर। उसको प्रायः लोग नरकासुर भी कहते हैं, क्योंकि वह सबका जीवन दुष्कर कर देता है, सबके जीवन में अशांति फैला देता है, अंधकार फैला देता है। प्रभु इतना भयंकर दैत्य है वो कि उसने तो मेरा छत्र ले लिया, मेरी माता अदिति के कुंडल ले गया। हे प्रभु आप मेरी सहायता करिए। तभी एक दूत भी आता है। दूत कहता है कि प्रभु आपको तुरंत सहायता के लिए चलना पड़ेगा। भगवान प्रश्न पूछते हैं कहाँ जाना पड़ेगा? तो वो दूत कहता है कि यह नरकासुर नामक एक बहुत बड़ा असुर है और वह सब राजघरानों में जाता है और उनकी राजकुमारियों को, उनकी कन्याओं को उठा लेता है। और फिर ऐसा उसका उद्देश्य है, जब उनकी संख्या 20,000 हो जाए तो वो उनका उपभोग करेगा। तो आप उन कन्याओं का रक्षण करने चलिए। तो भगवान को लगा कि क्या बात है, हम तो यहाँ पर भक्त का रक्षण भी कर लेंगे और इस दुष्ट का संहार भी कर देंगे। क्योंकि भगवान का नियम क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भैया जो सज्जन है उनकी रक्षा करना और दुर्जन को भक्षण करना, उनको नाश कर देना। ठाकुर जी चल पड़े। नरकासुर की नगरी है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर कैसी नगरी है? ऐसी नगरी है चारों ओर से किलाबंदी है, ऐसे ऐसे वहाँ पर कमरे बने हुए हैं जहाँ पर वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसा वहाँ का वैभव है। और ये नरकासुर उस नगरी का राजा बनकर बैठा हुआ है। ठाकुर जी ने जैसे ही आक्रमण करा तो इसने अपने दैत्य सेनापति मुर को भेजा। अब मुर जाने लगा, मुर दैत्य गया, भगवान पर प्रहार करने का प्रयास करा। ठाकुर जी ने तुरंत खेल ही खेल में उसको परास्त कर दिया। उसके बाद मुर के 7 पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु देखकर बड़े दुखी हुए, श्री कृष्णचंद्र से लड़ने आए तो ठाकुर जी ने उनको भी परास्त कर दिया। अंत में इस नरकासुर को लगता है कि अब तो मैं हार जाऊंगा, तो ये स्वयं लड़ने आया और बार बार श्री कृष्ण पर प्रहार करे, बार बार प्रहार करे। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात है, श्री कृष्ण के संग सत्यभामा जी भी साथ में हैं। अच्छा, सत्यभामा जी के आने का कारण क्या है? तो इसका कारण अब हमें आगे पता चलेगा। सत्यभामा जी को एक बाण लग जाता है। सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु आप तो जगत के कर्ता धर्ता हैं, आप चाहें तो पल में एक संकल्प कर ले तो इस दुष्ट का विनाश हो जाएगा, आप इसका वध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो स्वयं श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं कि देवी आप कहेंगी तो मैं इसका वध कर दूंगा, क्योंकि ये आपका ही पुत्र है। सत्यभामा जी बोली, हमारा पुत्र कैसे? तो भगवान ने बताया, आप भूमि स्वरूप हैं, आप साक्षात पृथ्वी का अवतार ही हैं। इसी कारण से जब मैंने वाराह अवतार लिया था और मेरा आपसे विवाह हुआ और उसके उपरांत ये उत्पन्न हुआ, परंतु ये दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए मैं इसका वध करने जा रहा था। तब आपने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसका वध मत करिएगा। तो सत्यभामा जी आप पृथ्वी स्वरूपा हैं, अगर आप कह देंगे तो इसका वध कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुने सब भक्त लोग। देखो, भगवान का पुत्र है वो नरकासुर भौमासुर। ऐसे हम सब भी तो भगवान के पुत्र हैं कि नहीं? हम सब भगवान के पुत्र ही हैं। परंतु अगर हम में से भी कोई दुष्टता करे तो भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। भगवान प्रेमियों के लिए तो इतने सुमधुर हो जाते हैं, परंतु दुष्टों का शासन करने वाले अधीनता न्यायाधीश भी बन सकते हैं।
ऐसी भगवान में खूब सामर्थ्य है। भगवान को जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा कि आप इस दुष्ट का वध करिए, इधर भौमासुर ने एक त्रिशूल उठाया और श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास करा। श्री कृष्ण का सुदर्शन निकला और एक पल में ही इसका संहार कर दिया। इसके उपरांत श्री कृष्ण और सत्यभामा जी इसकी नगरी में गए और फिर इसके कारागार में पहुँचे। देखा कि वो सारी कन्याएं हताश होकर बैठी हुई। एक कन्या कहने लगी कि हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया, हमें कौन स्वीकारेगा, हमारे जीवन को अब कौन संभालेगा। सब लोग तो यही कहेंगे कि इनको तो ये उठा कर ले गया, अब हम इसको तो अपने घर में नहीं ले सकते, हमारे अपने माता पिता भी हमें नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरी कन्या बोली, हमें तो लगता है कि अब हमें अपने प्राण त्याग देने चाहिए, हम सबको मर जाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी को ये बात पता चली, सत्यभामा जी पास में ही खड़ी थीं। ठाकुर जी तो कृपालु हैं, ठाकुर जी तो भक्तवत्सल हैं। श्री कृष्ण प्रभु ने उन कन्याओं के प्राणों की रक्षा हेतु कहा कि मैं आप सबको अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी का स्थान प्रदान करता हूँ। और वहीं ठाकुर जी का उन 16,000 कन्याओं, राजकुमारियों के संग विवाह हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के जो 16,000 विवाह हैं वो भी उनकी करुणा का प्रतीक हैं। और कैसे कैसे दुष्ट लोग मिल जाते हैं, कहने लगते हैं देखो कृष्ण ने तो 16,000 विवाह करे, इतने बड़े विवाह करने वाले, और हम क्यों ना करें। तो ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। श्री ठाकुर जी की उसमें भी दया छिपी हुई है। ठाकुर जी अगर उनसे विवाह ना करते तो वो अपने अपने प्राण त्याग देती, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र ने विवाह करे, और केवल इतना ही नहीं, विवाह करके बस हाँ आप ठीक है, अब आपकी समाज में रक्षा हो जाएगी। एक पति के रूप में जो भी दायित्व हो सकता है वो सब श्री कृष्ण प्रभु ने निभाया। इस प्रकार इस नरकासुर के उद्धार की ये जो कथा है, यही नरक चौदश हो गई। जैसे इधर श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर कर अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या नगरी में दीप जलाए जा रहे हैं। ऐसे ही जब श्री कृष्ण प्रभु श्री द्वारिका धाम पहुँचे तो सारे द्वारिकावासी दीप जलाने लग गए और श्री कृष्ण की इस विजय यात्रा की जय जयकार करने लग गए। सब लोग बोलने लगे कि द्वारिकानाथ की जय हो। तो द्वारिकानाथ के जयकारे लगे और इसी के संग संध्या काल था, सब द्वारिकावासियों ने दीपक जलाए। इसीलिए नरक चौदस के दिन हम लोग संध्या के समय, रात्रि के समय दीपक जलाने की प्रथा होती है। तो हमें रात्रि को, संध्या को दीप खूब बढ़िया से जलाने चाहिए और ठाकुर जी की इस विजय उत्सव को खूब बढ़िया से मनाना चाहिए। जैसे इस पृथ्वी पर गंदगी जमी हुई थी, कौन सी गंदगी? नरकासुर। उस नरकासुर को ठाकुर जी ने संहार कर दिया। ऐसे ही हम अपने घर से भी गंदगी को हटाएं। क्यों हटाएं? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भैया निर्मल जन बनना है तो घर साफ चाहिए, परंतु ठाकुर जी केवल घर साफ होने से नहीं आएंगे, मन को भी निर्मल करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने हृदय से इस नरक चौदश में अपने हृदय में से कपट, अपने हृदय में से छल, लोभ, मोह, इनका भी साथ साथ सफाया कर दें ताकि श्री हरि आपके हृदय में आ जाएं। जय जय श्री राधे श्याम।